नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी खन्नौरी बॉर्डर पर महापंचायत में किसानों के बड़े ऐलान की, छत्तीसगढ़ में पत्रकार की हत्या पर घिरी बीजेपी सरकार की, देखेंगे बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में बदलते सियासी समीकरण को, भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कैसे अजमेर दरगाह विवाद के बीच अपने ही दांव में फंसे प्रधानमंत्री मोदी। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारा मैदान में। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की एक और बड़ी घोषणा, कहा चुनाव जीते तो माफ किए जाएंगे पानी के सभी गलत बिल। बिहार में सियासी उथल-पुथल के बीच प्रगति यात्रा के दूसरे चरण पर निकले नीतीश कुमार, कई योजनाओं के साथ बिहार की जनता को देंगे सौगात। तमिलनाडु के विरुधुनगर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 6 लोगों की मौत, हादसे में कई मजदूर हुए घायल। कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे से थमी दिल्ली, विजिबिलिटी कम होने के चलते कई फ्लाइट्स की गई रद्द, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं। डल्लेवाल की नाजुक स्थिति किसानों के आंदोलन को और तेज करती जा रही है। इसी कड़ी में किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। खन्नौरी बॉर्डर पर आज किसान महापंचायत कर रहे, जहां भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा भी देखने को मिला। तो क्या होगी किसानों की आगे की रणनीति, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। गुजरते दिन और बढ़ते वक्त के साथ किसानों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। कड़ाके की ठंड में एमएसपी पर कानूनी गारंटी और दूसरी मांगों के साथ लगभग पिछले 1 साल से धरने पर बैठे किसान अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पंजाब के खन्नौरी बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें मोदी सरकार को सीधे संदेश देने का प्लान किसानों ने तैयार कर लिया है। आपको बता दें, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 40 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। ऐसे हालातों में किसानों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा ने आज यानी 4 जनवरी को खन्नौरी, शंभू समेत सभी मोर्चों पर किसान पंचायत बुलाई है। इसके लिए बड़ी संख्या में किसान खन्नौरी मोर्चे पर जुटे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन पहले की तरह मजबूत है और वो अपने हक के लिए सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। मुद्दों का समाधान केवल बातचीत से ही हो सकता है, इसलिए मोदी सरकार उनसे बातचीत करे। 40 दिन से भूख हड़ताल कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बीते दिन अपने वीडियो संदेश में कहा कि मैं किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक कि उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के साथ शुक्रवार को किसानों ने बैठक से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। बैठक में शामिल नहीं होने पर किसान नेता सरवर सिंह पंधेर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी से बातचीत के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। ये पहले ही साफ किया जा चुका है कि ये मामला अदालतों का नहीं, हमारी मांग केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार हमसे बातचीत करे। बता दें, कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी इस मामले में अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप चुकी है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना भी बाकी है, लेकिन किसानों ने कोर्ट के दखल को सिरे से खारिज करते हुए कह दिया है कि उनकी लड़ाई केंद्र सरकार से है। पंजाब सरकार के निर्देश पर शुक्रवार को एमएसपी डॉक्टर नानक सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने डल्लेवाल से मुलाकात की, उनसे उचित इलाज करने की अपील भी की, लेकिन सरकार की इस अपील को किसान नेता और उनके साथियों ने सिरे से ठुकरा दिया। ऐसे में खन्नौरी बॉर्डर पर हुई इस महापंचायत में पंजाब और हरियाणा समेत दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में पहुंचे हैं। किसानों ने इस महापंचायत में मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। किसानों के नए ऐलान से मोदी सरकार की नींदें उड़ गई हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में युवा पत्रकार की हत्या से भी बीजेपी में सनसनी मच गई है। दरअसल हत्या को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार के घोटालों को उजागर करना पत्रकार को इतना महंगा पड़ा कि अपनी ईमानदारी की कीमत पत्रकार को जान देकर चुकानी पड़ी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बस्तर के जाने माने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से चारों तरफ बवाल मच गया है। बीजापुर शहर में एक स्थानीय ठेकेदार के परिसर में बने सेप्टिक टैंक में शुक्रवार को 33 वर्षीय मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मुकेश 1 जनवरी की रात से लापता थे। खबरों की माने तो हाल ही में मुकेश चंद्राकर ने बीजापुर में एक सड़क निर्माण घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस रिपोर्टिंग के बाद अधिकारियों ने कुछ ठेकेदारों की जाँच शुरू की थी। इसी के साथ पत्रकार को लगातार धमकियां भी मिल रही थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए जमकर हमले कर रही है, सवाल पूछ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, भाजपा के राज में पत्रकारों को पत्रकारिता करने की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। जिस तरह से मुकेश चंद्राकर का शव सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ है वो भयावह है। इससे पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।
इस मामले पर जमकर सियासी बवाल भी अपने चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गई। वहीं इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बता दें, मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी के साथ ही कई समाचार चैनलों के लिए स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करते थे। एक यूट्यूब चैनल भी चलाते थे जो कि बस्तर जंक्शन के नाम से है। उस पर लगभग 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। मुकेश ने अप्रैल 2021 में बीजापुर के टेकलागुड़ा नक्सली हमले के बाद माओवादियों की कैद से कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा कराने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी सरकार में एक साहसी पत्रकार की हत्या करना कितना आसान हो गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना, ये सच्ची पत्रकारिता करना बीजेपी शासनकाल में जुल्म बन गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कई थ्योरीज भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन मुकेश चंद्राकर की हत्या से एक बार फिर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में मची सियासी उथल-पुथल के बीच अब महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज होती दिख रही है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में जिस तरीके से सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई, उसे एक बड़ी सियासी आहट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल होने की आशंका भी तेज हो गई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या खिचड़ी पक रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में मचे सियासी बवाल की आहट महाराष्ट्र तक दिखाई देने लगी है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के एक बयान ने राज्य में सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। ऐसे लंबे समय बाद देखने को मिला है कि उद्धव सेना ने बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की, जिसे राजनीतिक गलियारों में एक नई सियासत के रूप में देखा जा रहा है। गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करें। सियासी जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में नई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बता दें, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें एनडीए ने ऐतिहासिक जीत तो हासिल कर ली, लेकिन महायुति गठबंधन में मतभेदों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद से ही बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में खटपट की खबरें इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में संजय राउत के लेख ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत में सवालों की बौछार लगा दी है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में सीएम देवेंद्र फडणवीस के नक्सलवाद प्रभावित गढ़चिरौली प्लान का स्वागत किया गया है। संजय राउत ने इस लेख को लिखते हुए कहा, हमने देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की है क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र हमारा राज्य है और गढ़चिरौली जैसी जगह जो नक्सलवाद से प्रभावित है, अगर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और संवैधानिक रास्ता चुना, हम इसका स्वागत करते हैं। वही संपादकीय के सामने आने के बाद संजय राउत से कई सवाल पूछे गए, जिस पर संजय राउत ने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए सीएम की तारीफ की गई। बहरहाल आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का लंबे वक्त गठबंधन रहा, लेकिन 2019 में ये गठबंधन टूट गया था। वहीं पिछले महीने दिसंबर में महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात की थी। उस समय भी कई सवाल खड़े हुए थे। फिलहाल शिवसेना नेता का इस पर जवाब भी सामने आया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम की तारीफ का मतलब ये नहीं कि हमारे बीच बीजेपी के प्रति कोई गर्मजोशी है। इसे किसी बदलाव या बीजेपी के करीब आने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल बिहार की तरह महाराष्ट्र की सियासत पर भी सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। पिछले कुछ समय से देश भर में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चर्चा में है। इसको लेकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल विधेयक पर सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों की तरफ से इसे लेकर याचिका दायर की गई। तो इस बीच अब धार की भोजशाला का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवादों की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला मंदिर मस्जिद विवाद पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अपने हालिया फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि धार जिले में भोजशाला मंदिर, कमल मौला मस्जिद परिसर पर चल रही कानूनी लड़ाई को पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए और सुना जाए। इस मामले में सुनवाई अब सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। भोजशाला को लेकर पिछले कुछ समय से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा है। बता दें, पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को साइट का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि बिना उसकी अनुमति के सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इसी के साथ ASI को परिसर में ऐसी कोई भी खुदाई नहीं करने का भी निर्देश दिया, जिससे संरचना के चरित्र में बदलाव हो सकता है। इस मामले पर ताज़ा सुनवाई में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और SVN भट्टी की पीठ ने कहा, इस मामले को पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इन याचिकाओं में CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने किसी भी पूजा स्थल के स्वामित्व और शीर्षक को चुनौती देने वाले नए मुकदमे दायर करने
या अगले आदेश तक विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये विवाद पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित नहीं है और उन्होंने न्यायालय से मामले की सुनवाई कर निर्णय लेने का आग्रह भी किया, लेकिन पीठ ने मंजूरी नहीं दी। इसी के साथ संकेत दिया कि अगर वो मामले की सुनवाई करती है तो उसके आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना नोटिस जारी करना होगा। न्यायालय ने कहा कि याचिका के साथ दायर की गई तस्वीरों से पता चलता है कि उसके आदेश के बावजूद खुदाई की गई और पक्षों को पहले अवमानना नोटिस भी देना होगा। इसके बाद कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने के बाद मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दे। बताते चले 11वीं शताब्दी का ये स्मारक भोजशाला हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद का केंद्र है। हिंदुओं का मानना है कि ये देवी वाग्देवी का मंदिर है जो देवी सरस्वती का अवतार है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद कहते हैं। 11 मार्च को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एएसआई को 6 हफ्ते में भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो देश में सद्भाव बना रहे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया, लेकिन मंदिर मस्जिद विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपने ही दांव में बुरी तरह फंस गए। दरअसल अजमेर शरीफ पर सालाना उर्स के मौके पर पीएम मोदी चादर चढ़ाते हैं और इस बार भी ऐसा किया गया, लेकिन पीएम मोदी के इस निर्णय का हिंदू सेना ने कड़ा विरोध किया है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। विश्वविख्यात राजस्थान के अजमेर जिले की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सालाना उर्स शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी हर बार अजमेर शरीफ पर सालाना उर्स के मौके पर चादर चढ़ाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम ने उन्हें चारों तरफ से निशाने पर खड़ा कर दिया। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी 4 जनवरी यानी आज पीएम मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई गई। इस बार ये चादर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पेश की है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम पर इस बार खूब बवाल देखने को मिला। हिंदू सेना मोदी के इस फैसले से नाराज हो गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का खुलकर विरोध किया जाने लगा है। चादर चढ़ाने से पहले भी हिंदू सेना ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भेजी गई चादर अजमेर शरीफ दरगाह पर नहीं चढ़ाए जाने की मांग की थी। ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि हिंदू सेना ने अजमेर की एक अदालत में याचिका तक दाखिल कर दी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने चादर पेश करने को लेकर स्टे के आदेश जारी करने की मांग की। बता दें, ये मांग ऐसे वक्त में की गई जब अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हाल ही में विवाद देखने को मिला। हिंदू सेना इससे पहले कोर्ट में याचिका दायर कर दावा कर चुकी है कि अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर की जगह पर बनाई गई है। ये पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसी सिलसिले में संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बाकायदा पत्र लिखकर अजमेर शरीफ में दरगाह पर चादर न चढ़ाने की मांग की थी, जो कि जोरों शोरों से की गई। हालांकि पीएम मोदी ने परंपरा के मुताबिक 11वीं बार अजमेर शरीफ की दरगाह में चादर चढ़ाने का फैसला किया और भारी सुरक्षा के बीच दरगाह पर चादर भी चढ़ाई गई। आपको बता दें, अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम मोदी अब तक 10 बार चादर भिजवा चुके हैं। ये 11वीं बार है। अजमेर दरगाह से पहले रिजिजू ने जयपुर में दिए एक बयान में कहा कि अजमेर में उर्स के दौरान दरगाह पर पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाने का मुझे मौका मिला। सद्भाव भाईचारे के संदेश के साथ पीएम मोदी की ओर से ये चादर पूरे देश की ओर से भेंट करने जैसा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी मौजूद रहे और इस तरह बहुसंख्यक को खुश करने वाले प्रधानमंत्री मोदी खुद ही उनके निशाने पर आ गए और इसको लेकर अब बवाल भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।